हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल इस वीडियो में आपका हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। देखिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, यह बंदरगाह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई पोर्ट। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मुंबई पोर्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, कंप्यूटर के जनक यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन माने जाते हैं। देखिए, कंप्यूटर के जनक फादर ऑफ कंप्यूटर यह माने जाते हैं चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर बी जो है चार्ल्स बेबेज बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है। देखिए, विटामिन जो कि सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, विटामिन डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है। देखिए, सत्यमेव जयते को लिया गया है उपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं। देखिए, लोकसभा के कुल सदस्य भारत में होते हैं 545। ऑप्शन नंबर सी जो है 545 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए जो है राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, उत्तर प्रदेश, जो कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। देखिए, विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, एशिया महाद्वीप। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 है, किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। देखिए, मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं हमारे एपीजे अब्दुल कलाम को। ऑप्शन नंबर बी जो है एपीजे अब्दुल कलाम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए, भारत में सबसे ऊंची चोटी यह हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा बिल्कुल सही जवाब है। और जो माउंट एवरेस्ट है वह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और भारत की है कंचनजंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो मुख्य कारण होती है यह होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ऑप्शन नंबर बी जो है कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 है, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी। तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था जो है वह पहली बार भारत के राज्य राजस्थान में लागू किया गया था। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, राजस्थान राज्य। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है। देखिए, भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन, यह जंक्शन हो जाएगा हावड़ा जंक्शन। ऑप्शन नंबर ए जो है हावड़ा जंक्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था यह हुआ था 1919 में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 1919। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नील नदी। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले यह है पिंगली वेंकैया। ऑप्शन नंबर सी, पिंगली वेंकैया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 42 है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। दोस्तों, राज्यसभा का कार्यकाल टोटल यह होता है 6 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी जो है 6 वर्ष बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था। देखिए, भारतीय रुपए का जो प्रतीक चिन्ह है इसको डिजाइन करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, डी उदय कुमार। ऑप्शन नंबर ए जो है डी उदय कुमार बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। तो इनमें से भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन से है। अरावली पर्वत, हिमालय पर्वत, सतपुड़ा पर्वत या फिर विंध्याचल पर्वत। तो यह हो जाएगा अरावली पर्वत। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है अरावली पर्वत बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 45 है,
चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? दोस्तों चिपको आंदोलन जो था वह संबंधित था इनमें से पैरों की रक्षा से। ऑप्शन नंबर बी पैरों की रक्षा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो देखिए अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है अनुच्छेद 352 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वह दी जाती है सिनेमा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी सिनेमा के क्षेत्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जानी जाती है? देखिए लाल ग्रह के नाम से कौन से ग्रह को जानते हैं? शुक्र, मंगल, शनि, बृहस्पति। तो ऑप्शन नंबर का बी आपका राइट आंसर है, मंगल ग्रह को भी लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल्स हैं? तो देखिए भारतीय संविधान में अनुसूचियां टोटल 12 है। ऑप्शन नंबर बी 12 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? देखिए दक्षिण गंगा जो कहते हैं यह कही जाती है गोदावरी को। और क्वेश्चन यहाँ पर उल्टा भी बन सकता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो यह गोदावरी नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।